अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर अचन खास खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी सोनमर्ग गांदरबलस मज ताज़ा हादसा 4 मुसाफिर अज जान। शिमला सड़क हादस मज जाम बाग सपदमितन मजूरन हिंज लाश वात आबई इलाकस वालटेंगू नाड़ कुलगमस मज कयामत लाश वुशित लूक दम पे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सदिस जादोस हवाले जम्मू कश्मीर मज तकरीबन हिंदुस्तान सारवी खोत बड़ तकरीब नसीम बाग दरगाह हजरत बलस मज पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ खराज अकीदत पेश। मुगल महल रॉयल वेडिंग्स एंड इवेंट्स। तेरा मेरी जिंदगी में यूं आना निकाह मगर कहाँ? शहरी श्रीनगर के पॉश एरिया राजबाग में मुगल महल, जहां बारात व सैकड़ों मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जदीद तर्ज पर सजाए बैंक्वेट हॉल्स में रिवायती तरीके पर त्रामियों में लजीज वाजवान के अलावा बफे का भी मुकम्मल इंतजाम है। मेजबानों के लिए भी आली शान रिहायशी सहूलियात दस्तियाब हैं। आइए आप भी अपने चहेतों की शादी मुगल महल में शाही अंदाज में अंजाम दें। आने वाले सीजन के लिए बुकिंग जारी, राबिता करें 9797565000 पर। मुगल महल कॉन्वेंट लिंक्स लिंक नंबर 1 राजबाग श्रीनगर। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिले बदस्तूर जारी तज जोजिलास नजदीक अख दिलदोज सड़क हादसे पेश आमुत यथ दौरान कया शख्स मोगसी पे जाँ बहक तो कया जख्मी सपद। वन जोजिला पे श्रीनगर इन वाजने अकिस मुसाफिर गाड़ तम सात हादसे पेश आमुत ये गाड़ ड्राइवर सद काबू नबर सपदित अकिस खाई मज लाइन आय। यथ दौरान 4 सयाह मोगसी पे जाँ बहक तो मजीद के जख्मी सपदन खबर ते मौसूल सपजम यम जन इलाज मालज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आय। पेश आया 0 पॉइंट से आते हुए ये सोमो थी। इस सोमो में केरला के कुछ जवान घूमने गए थे 0 पॉइंट के लिए और आते समय नए आमस पे गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और ड्राइवर का नाम जो एजाज अहमद अवान था सदना के, वो क्रिटिकली इंजर्ड था और उसे जब फर्स्ट एड दे के यहाँ रेफ़र किया गया तो आधे रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। अब तक ये मैसेज आ रही है कि 4 लोगों की मौत वाक़ा हो गई और मौजूदा तौर पर यहाँ इस वक्त 2 आदमी बच गए हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में बिना कोई खराश उनको आया और एक और इंजर्ड भी लाया गया जो काफ़ी क्रिटिकली है। हम अफसोस करते हैं इस हादसों के लिए क्योंकि इंसानी जान जो ज़ाया होते हैं इसके लिए हम अफसोस करते हैं। यहाँ के जो हम एसोसिएशन है व्यापार मंडल एसोसिएशन या यहाँ के अंजुमन जो मस्जिद कमेटी की है और हम शिमला मज रात अकिस दिलदोज सड़क हादस दौरान वालटेंगू नाड़ कुलगामिक रोजन वल 6 मजूर जाँ बहक सपद तत वातनायक वन कह काल ब्रो मजूरन हिंज लाश आबई इलाकस यथ दौरान अत लूक वावेला करान नजर गसान। ये इन 6 मजूरन हिंदिस नमाज जनाजस मज शामिल सपदन बापत वालटेंगू नाड़ तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन हुंद बोड़ तादाद मौजूद तत मुकामी लूको तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमज ज मुतासिर अयालन गछ मदद करने युन युद्ध जन तिहुंद दो गुजारुन मुश्किल सपदे। शिमला गए थे और इसी गांव में 2005 में भी एक हादसा हुआ था जब 181 लोग जो है उस मौके पर बर्फानी तोदे के नीचे आके मर गए थे। तो फिर आज ये हादसा इनके साथ पेश आया है। ये 6 के 6 अफराद जो हैं ये मज़दूर हैं, एक के 5-6 बच्चे हैं
एक का सिर्फ माँ बाप पीछे रह गया है। तो मैं दो चीज़ों की हुकूमत से जो है अपील करता हूँ। पहली ये कि जिनके बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए सरकारी नौकरी का ऐलान किया जाए। वो कब बड़े होंगे और तब तक उनकी तालीम का खर्चा सारा सरकार खुद बर्दाश्त करे। और दूसरी, जो बेवाएँ हैं और जो दूसरे हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान करे सरकार, ताकि उनको ये रिलीफ जो है उनकी। तो लिहाजा अब इन्होंने ये सोचा हम खुद जाएंगे, अपनी मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके अपना मकान बनाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, बराए करम बराए इंसानियत आप वो मकान इनको बना के दे दें जो अंडर ऑफ कंस्ट्रक्शन है। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, गवर्नर साहब इस हादसे की जगह पर खुद आएँ या ड्यू काम को भेजें या चीफ सेक्रेटरी को भेजें, क्योंकि ये एसटी के लोग हैं, इनका कोई बोलने वाला नहीं है। तो आप लोगों का, मीडिया के जितने भी लोग हैं, आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इतने दूर वाल्टिंगू नाड़ इस ट्राइबल एरिया में हमारी इस आवाज़ को उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए आपका शुक्रिया करता हूं। और जहां तक इस थाने का कहना है सर, ये वही इलाका है वाल्टिंगू नाड़ का जिसमें 2005 में लोग बुरी तरह तहस नहस हुए थे बर्फानी तूफ़ान में। ये वही इलाका और वही गाँव और वहीं पर आप खड़े हैं इस वक्त, ये वही जगह है बिल्कुल। तो आज एक बार फिर वही बात दोहराते हुए हमारे ये लोग जो थे, छोटे छोटे जवान थे, ये मजदूरी के कारण यहाँ से बैरूनी रियासत हिमाचल में चले गए थे और वहाँ इनके साथ ये हादसा पेश आ गया। और ये एक बहुत हमारे लिए जो है पूरे यपर LG मनोज सिन्हान राज जिले इंतजामिया हिदायत दितमित मुतासर अयालन गस ताउन करने युन युत जन न तिमन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन तज आज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम SSP कुलगाम तो इंतजामी के दोमियो अफसरों इलाकों दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो दुखजद अयालन सहित तजियत कोर। यिल जन जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अत मौकस पे वोन इंतजामिया तरफ मुतासर अयालन भरपूर ताउन करने युत जन न तिमन मुश्किल वेतरन पेन। कि आज हम यहाँ पर आए और कल से आपको हमने बताया था कि शिमला में हादसा हो गया और इसमें कुलगाम में जो कुंड की यहाँ पर वाल्टिंगू नाड़ में 6 जो हमारे जवान हैं, जो बच्चे हैं, वो उनकी डेथ हुई थी। और कल से वहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, वो पहुँचने वाले हैं मुझे लगता है। और 3 ज़ख्मी भी हैं। आज इनके साथ यहाँ आए हैं उनका दुख में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पर हमने पूरी अरेंजमेंट्स करके रखी है, इंचार्ज रखे हैं, ऑफिसर्स रखे हैं। और जो लीव भी है वो भी प्रिलिमिनरी हमने जो लास्ट राइट्स के लिए किए जाते हैं उसके लिए हम लोगों ने फैमिलीज़ को दिया हुआ है, बहुत इंजर्ड और उनकी। और यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स देखने के लिए आया था कि प्रॉपर तरीके से। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर हसनैन मसूदीन आज लोकसभा मज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 किस बहस दौरान पन एतराजात पेश करान ऐवानस वोनमुत ये मामले सुप्रीम कोर्टस मज तत मरकजी सरकार तरफ अमे बावजूद यह बिल लोकसभा मज पेश करने आमज। जनाब जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, जनाब ये एक्ट हमें सीधे सीधे 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर लेता है। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मार्केट किया गया। एक के बाद एक मंत्री ने कहा, एक के बाद एक लीडर ने कहा कि वहां कुछ नहीं था, स्टोन एज है, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, वहां पर सब पिछड़े थे, कोई SC की कोई बात नहीं। यह जो एक्ट है 2003 का है, जिस एक्ट में आज आप तरमीम कर रहे हैं ये 2003 का है। 2003 में सारा रिजर्वेशन दिया गया था, तो आज आप उसका सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। तो ये पहले जानने की जरूरत है जो मिस पर जो मार्केट किया गया 2019 के फैसले, वो सारा गलत था। और जो ये एक के बाद एक वजीर ने जो यहाँ कहा कि वहां कुछ नहीं था, कोई तरक्की नहीं थी, वो सारा बिल्कुल एक फ्रेब था, एक झूठ था, मिसलीड किया गया कंट्री को। इससे आज उसकी तायीद होती है। तो जनाब दूसरी बात यह है कि आज हम स्टेट जो लेजिस्लेचर है, जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर है, उसके इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यह कानून तो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का बनाया हुआ ना, इसका संशोधन, इसकी तरमीम तो वही करेगा ना। ये क्यों हम कर रहे हैं, कैसे करें, किस इख्तियार के तहत कर रहे हैं? जनाब ये हम कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, उसका उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि हम ये यहाँ ये तरमीम करेंगे। जनाब मुझे कहिएगा, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने।
ہم نے اپنی بحث تمام کی, آپ نے بھی اپنی بحث تمام کی, وہاں آپ کے جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بحث کی, سالیسیٹر جنرل تھے انہوں نے بحث کی. ہم نے پورا اپنا یہ پکش رکھا کہ کیسے ریوالوشن ایکٹ جو ہے وہ آئین کے منافی ہے, آئین کے ورود میں بنایا گیا ہے, کیسے ہم اس آئین کو رونتے ہوئے بنایا گیا. جناب اگر وہاں پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے تو کیا یہ آپ کو شبہ دیتا ہے کہ آپ اسی قانون کا پریوگ کریں, اسی قانون کا استعمال کریں جو جوڈیشل سیکورٹی میں ہے, جو سپریم کورٹ نے ریزرو کیا فیصلہ, سارے دلائل سن کے ہماری ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. آپ کو آرٹیکل 3 کے تحت, آرٹیکل 1 کے تحت آپ کو اسٹیٹ کے 2 حصے کرنے کا, فریگمنٹ کرنے کا, یوٹیز میں ڈیوائڈ کرنے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں, اور یہ آپ نے آئین کو روند کر کیا. دوسری بات ہے, نہیں جی 5 اگست کے بعد سب ٹھیک ہو گیا. اگر سب ٹھیک ہو گیا یہ کیا بات ہے؟ آپ خود سے سوال پوچھیں, 10 سال کے بعد بھی وہاں کوئی الیکشن میں ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے آپ کو کرنی. آپ نے ULBs کی الیکشن بھی نہیں کی, پنچایت بھی ختم کر دی. کیا جب ہمارے پردھان منتری پیرس میں کہتے ہیں کہ سیکورٹی کونسل کا کیا ماتو ہے جب اس کی سب سے بڑی جمہوریت اس کا حصہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ہمارے دیش کے ساتھ ہم اس کی تائید کرتے ہیں, لیکن وہ کیسے کہتے ہیں مدر آف ڈیموکریسی انڈیا جب 1.5 کروڑ لوگوں کو 10 سال سے کوئی حق ہی نہیں ہے. کوکرناگ میں ہمارے کمانڈنگ آفیسر چلے گئے, اور آپ کا اپنا اعتراف ہے کہ یہ وہاں کا جو کشمیر کا ہے وہاں سے ہی کوئی نوجوان تھا. تو جناب جو آپ بیچ رہے ہیں دیش کو سب نارمل ہے, نارمل سی نیریٹو بنا رہے ہیں, کچھ کلچرل پروگرامز کی بنیاد پر, کچھ ایونٹس کی بنیاد, یہ کیسے آپ گمراہ کریں دیش کو؟ ہماری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا بنایا ہوا آئین ابھی نافذ العمل ہے, جس کے ساتھ گرداری لال ڈوگرا مرحوم تھے, کرشن دیو سیٹھی تھے, تو سردار بدھ سنگھ تھے, کوشک بکولا تھے. کیا وہ کسی نے ابھی منسوخ کیا وہ آئین؟ خود سے سوال پوچھیں. کیا آئین پارلیمنٹ کو آئین منسوخ کرنے کا حق ہے, اختیار ہے؟ نہیں ہے. جب بات اٹھے گی تو اس آئین کے تحت بھی ایک طریقہ کار تھا کہ اگر انریپرزینٹیڈ ایک سیگمنٹ ہو تو اس کی کیسے ہم اس کی بھرپائی کریں. اور اس آئین کو نہیں حکومت کا, نہیں ہمارے جو صدر جمہوریہ ان کا اختیار ہے, وہ کیوں وہ کانسٹیٹیوٹ پاور ہے. ایک کانسٹیٹیوٹ پاور کے ایکسرسائز میں بنایا گیا ہے آئین, اور اس آئین میں ہی لکھا ہے یہ انٹیگرل پارٹ ہوگا جموں کشمیر ملک کا. تو وہ آئین کسی نے ڈسیبل تو نہیں کیا, وہ تو وہیں پر موجود ہے. کسی نے ناظرین کشر خبر نام جاری, اتن نمو اخ تجارتی وقفہ.